हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप। आज की इस क्लास में फिर हम टीचिंग मेथड की बात करने वाले हैं और टीचिंग मेथड में हम आज पढ़ेंगे सबस्टिट्यूशनल मेथड। सबस्टिट्यूशनल मेथड, इससे पहले हम कुछ मेथड पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड्स। और ये हमारी क्लास नंबर आज है 4। टीचिंग मेथड की ये क्लास नंबर 4 है। टीचिंग मेथड जो हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो है ओल्ड मेथड और एक है न्यू मेथड। ओल्ड और न्यू मेथड। ओल्ड मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड आता है। और सबस्टिट्यूशनल, इसमें दो ही मेथड हैं। और सबस्टिट्यूशनल में 3 मेथड हैं, जिसमें हमने डॉक्टर वेस्ट के मेथड को पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम सबस्टिट्यूशन मेथड को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक बाइलिंगुअल मेथड और आता है। तो जो न्यू मेथड है वो 3 है: डॉक्टर वेस्ट का मेथड, सबस्टिट्यूशनल मेथड और एक जो है बाइलिंगुअल मेथड। ओल्ड मेथड 2 हैं: ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड भी पढ़ लिया है हमने, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी पढ़ लिया है, डॉक्टर वेस्ट का मेथड भी पढ़ लिया है हमने, न्यू मेथड। और आज की इस क्लास में हम सबस्टिट्यूशनल मेथड पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें और ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ये पांचों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग अब तक रीट में, सीटेट में, आरपीएससी में कौन कौन से इन मेथड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबस्टिट्यूशन मेथड की बात अगर बात करें तो सबस्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? सबस्टिट्यूशन का अर्थ होता है किसी को सबस्टिट्यूट करना, एक के बदले दूसरे को लाना, उसको सबस्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सबस्टिट्यूशन टेबल मेथड। इसको हम सबस्टिट्यूशन टेबल मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक टेबल बनाई जाती है। आगे चलकर बात करेंगे हम किस टाइप की टेबल बनाई जाती है। दिस मेथड रिमूव्स द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बंधन थे, उनको रिमूव करता है ये मेथड। और वो कौन से बंधन थे? कि स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क। डायरेक्ट मेथड जो था ना, वो सिर्फ ओरल वर्क पे स्ट्रेस करता था, तो ये उसको रिमूव करता है। दूसरा, इग्नोरिंग यूज ऑफ मदर टंग। डायरेक्ट मेथड टोटली नेग्लेक्ट करता था मदर टंग को। डायरेक्ट मेथड के अनुसार जो है मदर टंग का यूज नहीं करना चाहिए, तो ये एक लिमिटेशन था उसका डायरेक्ट मेथड का, उसको ये मेथड इग्नोर करता है पूरी तरह से। और तीसरा, इंडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग। वहां पर जैसे ग्रामर टीचिंग के इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड है, तो ये कह रहा है कि इंडक्टिव मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड की जो लिमिट थी ना इंडक्टिव मेथड की, उसको ये फिर इग्नोर करता है। इंडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग, वहां पर इंडक्टिव मेथड की बात हो रही थी, तो ये उसको भी इग्नोर करता है। तो ये 3 लिमिटेशंस जो थी डायरेक्ट मेथड की, उनको रिमूव करने का काम जो है सबस्टिट्यूशन मेथड करता है। और सबस्टिट्यूशन मेथड को हम सबस्टिट्यूशन टेबल मेथड भी कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करें कि इसमें मीनिंग ऑफ सबस्टिट्यूशन की बात मैंने आपको बताई दी कि किसी चीज़ को रिप्लेस करना, उसके बदले दूसरे को लाना, उसको सबस्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग भी दे रखा है। सबस्टिट्यूशन मीन्स टू रिप्लेस समथिंग विद अदर थिंग। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करना सबस्टिट्यूशन कहलाता है। और इसमें टेबल में कुछ शब्दों को, सेंटेंसेस को रिप्लेस किया जाता है। अगले पेज पर मैं बताऊंगा कैसे। In this method, words of one sentence are substituted by other word. किसी सेंटेंस के कुछ शब्दों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बदले नए शब्द लिखे जाते हैं। प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो प्रोसीजर ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड कैन बी फॉलोज। ये प्रोसीजर हो सकते हैं। द मॉडल सेंटेंस शुड बी रिपीटेड 2 or 3 टाइम्स बाय द टीचर। मॉडल सेंटेंस, जैसे कि मैं अगले पेज पे ले भी जाता हूँ आपको, ये इस तरह से, इस तरह की टेबल होती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बड़ा करते हैं अपन। इस तरह की टेबल होती है ना? इस तरह की टेबल होती है, सबस्टिट्यूशन टेबल बोलते हैं इसमें। जैसे हरी है तो हरी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे राम, और यहाँ पर हमने लिखा इज ए गुड बॉय। अब बॉय है
हरी इज ए गुड बॉय भी बोल सकते हो, हरी इज ए गुड प्लेयर भी बोल सकते हो, राम इज ए गुड बॉय भी बोल सकते हो। प्लेयर, बॉय की जगह आप रिप्लेस कर दो प्लेयर को, प्लेयर की जगह रिप्लेस कर दो किसको, बॉय को। तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके जगह अगर आपने बॉय की जगह प्लेयर लिख दिया या प्लेयर की जगह बॉय लिख दिया, तो इसको रिप्लेस कर करके बार बार कंडीशन चेंज करके हम बता सकते हैं। हरी की जगह राम, राम की जगह हरी, ज्योति, ज्योति की जगह नीरजा, नीरजा की जगह ज्योति, शी, ही, इस तरह से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हुए हम शब्दों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वापस बात करते हैं अपने, द मॉडल सेंटेंस शुड बी रिपीटेड 2 और 3 टाइम्स बाय द टीचर इन नेचुरल वॉइस। उसकी अपनी टीचर की नेचुरल वॉइस में उनको रिपीट करता है 2 या 3 बार। और ये जो नेचुरल वॉइस है ना, ऑडिबल होनी चाहिए, सुनने योग्य होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, प्रक्रिया में दूसरा पॉइंट क्या है, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू रिपीट इट फर्स्ट इंडिविजुअली देन कलेक्टिवली। स्टूडेंट्स को पहले जो है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत एक एक स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि इसको एक शब्द के बदले दूसरे शब्द को लाओ, दूसरे के बदले तीसरे लाओ, उसको चेंज करते रहो, रिपीट करते रहो। पहले तो एक एक स्टूडेंट को कहा जाता है, फिर उनको कलेक्टिवली कहा जाता है, सभी को एक साथ कहा जाता है। फिर है टीचर शुड करेक्ट द एरर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन की गलतियां होती हैं ना, उच्चारण की गलतियां होती हैं, उनको जो है टीचर करेक्ट करता है। प्रोनाउंसिएशन की गलतियां, उच्चारण की गलतियां, और जो आर्टिकुलेशन होता है जिसको बोलते हैं उच्चारण का लहजा, बोलने का तरीका, उसको सही करता है। एसेंट, एसेंट क्या होता है, एसेंट होता है बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव जो होता है ना, एसेंट इंटोनेशन, उतार चढ़ाव जो बोलते समय शब्दों को किया जाता है, उसको नोट करता है टीचर। और बच्चा अगर उसको गलत बोलता है तो फिर उसको करेक्ट करता है इस मेथड के द्वारा। उसके बाद इसका डी पॉइंट क्या कहता है, इसका डी पॉइंट कहता है देन द मॉडल सेंटेंस शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक मॉडल सेंटेंस जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय, इस तरह से। फिर बॉय की जगह जो है गर्ल, और राम या श्याम की जगह किसी लड़की का नाम लिखकर भी अपन इसको सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। इस की जगह वाज कर देते हैं, वाज की जगह इस, हर तरीके से जो है कुछ शब्दों को सब्स्टिट्यूट करते हुए पढ़ाया जाता है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी एक्सप्लेन टू स्टूडेंट थ्रू पिक्चर्स। पिक्चर्स के माध्यम से भी जो मीनिंग है किसी भी शब्द का या सेंटेंस का, वो बच्चों को समझाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, गेस्चर मतलब इशारा करके बताया जाता है, या मदर टंग में बताया जाता है। तो मदर टंग कैन बी यूज्ड इफ नेसेसरी, मदर टंग भी यूज की जाती है इसमें, जब जरूरत पड़े, जहां आवश्यकता हो वहां मदर टंग का भी इस्तेमाल सब्स्टिट्यूशनल मेथड में किया जाता है। और आफ्टर दिस स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव सिमिलर वर्ड्स फॉर वन आइटम और वर्ड ऑफ सेंटेंस। फिर ये सारी प्रक्रिया कराने के बाद स्टूडेंट को भी कहा जाता है सेम ऐसा करने के लिए, इस तरह के शब्द और इस तरह के सेंटेंस लिखने के लिए स्टूडेंट को भी बोला जाता है। दे शुड बी करेक्टेड फॉर मिस्टेक्स, और फिर उनकी मिस्टेक्स जो है करेक्ट की जाती है। Thus, these sentence and words should also be cleared by pictures, gestures and mother tongue। ये जो सेंटेंस हैं, जो शब्द हैं, सेंटेंस और शब्द, वर्ड और जो सेंटेंस हैं, उनको जो है एकदम क्लियर किया जाता है, सही किया जाता है पिक्चर्स के माध्यम से, इशारा करके टीचर जो पॉइंटर होता है उसके माध्यम से, या मदर टंग की सहायता से उनको जो है सही करता है। When the substitution of one word of the sentence is complete, the other word should be substituted by repeating 6th and 7th steps। और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरा कंप्लीट हो जाता है, तीसरा, छठा, सातवां, इस तरह जो है वर्ड बाय वर्ड उसको रिप्लेस किया जाता है और एक के बदले दूसरे शब्द को लाया जाता है। जैसे कि इस टेबल में देख लीजिए, अपन ने अभी भी बात की थी वही टेबल, इस टेबल की बात कर लेते हैं। इस तरह की ये टेबल होगी और इस तरह में इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। Then all the sentences should be used in conversation। फिर इन सभी sentences को बातचीत में शामिल किया जाता है, बातचीत में यूज किया जाता है। When the substitute sentence should be written in a table। जब एक टेबल के रूप में लिखा जाता है, the table is copied by student in their notebook। फिर टीचर बोर्ड पर इस तरह की टेबल बनाता है, बच्चे उसको कॉपी करके अपने नोटबुक में लिखते हैं। इस तरह की सब्स्टिट्यूशन टेबल होती है। हरी इज ए गुड बॉय, यहाँ पर हरी इज ए गुड बॉय। फिर राम इज ए गुड प्लेयर। इस तरह से अब हरी इज ए गुड प्लेयर या राम इज ए गुड बॉय,
शब्दों को रिप्लेस किया जाता है, एक के बदले दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या जा सकता है, ज्योति इज ए गुड गर्ल, या ज्योति इज ए गुड सिंगर, या ज्योति इज ए गुड टीचर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर 3 मेन टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन होता है, और ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। सिंपल जो शब्दों का सब्स्टिट्यूशन होता है, सिंपल शब्द, उसको अपन सिंपल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस मिले होते हैं तो उनको सब्स्टिट्यूट करके एक दूसरे की जगह, उसको कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे ये लास्ट वाला, व्हेन ग्रामर इज टॉट बाय सब्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन। ग्रामर को जब सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इज प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, फिर इसके बदले वाज कर लिया, फिर हमने विल कर लिया, तो अपन बता रहे हैं प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करके ग्रामर को भी सिखा सकते हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं सब्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके मेरिट और इसके डीमेरिट की। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर मेरिट की, कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है इसके मेरिट क्या है, इसके लाभ क्या है। सबसे पहला, बाय दिस मेथड द लर्नर लर्न ए लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस विदाउट मेमोराइजिंग द रूल ऑफ ग्रामर। ये कहता है कि ये इस मेथड का लाभ है कि स्टूडेंट्स जो होता है ना, लर्नर जो होता है, लर्न ए लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंस, बहुत अधिक संख्या में सेंटेंसेस को सीख सकता है बिना ग्रामर के रूल्स के। बिना ग्रामर के रूल्स के एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे सेंटेंसेस को सीख सकता है। दूसरा क्या है, इट इज़ ए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। ये एक जो है प्राकृतिक तरीका है अंग्रेजी भाषा को सीखने का, या किसी भी विदेशी भाषा को सीखने, या किसी भी भाषा को सीखने का, ये इसका मेरिट है। और तीसरा पॉइंट है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल्स प्रेजेंट लिंग्विस्टिक मटेरियल सिस्टमेटिकली। जो भाषा से संबंधित चीजें हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उनको एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, इसलिए भाषा सीखना बालक के लिए आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट है, दिस मेथड इंश्योर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इस मेथड के द्वारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखा जाता है, क्योंकि जब बच्चा गलत प्रोनाउंसिएशन करता है किसी शब्द का तो टीचर उसको करेक्ट करवा लेता है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब उच्चारण का लहजा, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी ऑफ ओरल ड्रिल, ये सारी चीजें, धारा प्रवाहिता उसकी जो है, उसके बोलने का तरीका, ये सारी चीजें जो है इस मेथड से अच्छी हो सकती हैं बच्चों की। इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग कमांड ओवर फ्रेजेस एंड इडियम्स। फ्रेजेस और इडियम्स पर भी अच्छी कमांड हो सकती है इस मेथड के द्वारा। और छठा पॉइंट है, इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस एंड नॉट ए वर्ड। इसमें टीचिंग की जो यूनिट है वो सेंटेंस या वर्ड नहीं है, एक सेंटेंस जो है लिखकर उसके अलग अलग पार्ट को बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस जो है वो टीचिंग का यूनिट है, वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। सातवां पॉइंट है, दिस मेथड आल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW की बात करें ना, LSRW, तो ये रीडिंग और राइटिंग वाले एस्पेक्ट पर भी ज़्यादा जोर देता है। आठवां पॉइंट है, द यूज ऑफ मदर टंग इज सफिशिएंटली डन विच सेव्स टाइम्स। और जहाँ जरूरत पड़ती है हम वहाँ मदर टंग का भी इस्तेमाल करते हैं इस मेथड में, ये समय बचाने का अच्छा तरीका है। और 9वां पॉइंट है, स्टूडेंट फाइंड दिस मेथड इंटरेस्टिंग। और स्टूडेंट जो है इस मेथड को थोड़ा रुचिकर भी मानते हैं, इंटरेस्टिंग भी मानते हैं। और 10वां पॉइंट है इसका क्या, 10वां पॉइंट है, दिस मेथड कैन इम्प्रूव द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। और बच्चों में जो है सोचने की क्षमता भी विकसित होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, जब किसी चीज़ के कुछ लाभ हैं तो उसके कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। तो इसके दोष क्या हैं, although all grammar can be taught by this method we cannot explain grammatical rules which is essential। क्योंकि ऊपर हमने मेरिट में पढ़ा था ना कि ग्रामर के बिना भी बहुत सारे सेंटेंसेस बच्चा मेमोराइज कर लेता है, इनको याद कर लेता है, लेकिन ग्रामर की हेल्प के बिना, ग्रामर सीखे बिना भी, तो ग्रामर सीखे बिना भी अगर वो करता है तो फिर ये इसका एक ड्रॉबैक माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ सीक्वेंस चिल्ड्रन ओनली लर्न आइसोलेटेड सेंटेंसेस। सिर्फ जो है कुछ चुनिंदा वाक्यों को सीख सकता है, क्योंकि यहाँ कोई सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा जाता है, और ये भी इसका दोष है। और तीसरा, दिस मेथड लेस लेस स्ट्रेस ऑन राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये इसका दोष है। और प्रोज, पोइट्री एंड कंपोजिशन कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड।
कोई भी प्रोज, पोएट्री और कंपोजिशन इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। ओनली ट्रेंड, और पांचवा पॉइंट है ओनली ट्रेंड टीचर कैन टीच एफिशिएंटली थ्रू दिस मेथड। सिर्फ जो वेल ट्रेंड टीचर हैं वही इस मेथड को सुविधाजनक तरीके से पढ़ा सकते हैं, बाकी सभी टीचर इसके द्वारा नहीं पढ़ा सकते इस मेथड के द्वारा, तो ये भी इसका एक दोष है। तो दोस्तों, जहां हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथड की, तो ओल्ड मेथड आपके 2 हो चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लो। और जो न्यू मेथड हैं टोटल 3 हैं, उसमें डॉक्टर वेस्ट का मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अगला मेथड बाइलिंगुअल मेथड है। ये तीनों मेथड हो जाएंगे न्यू मेथड में और 2 ओल्ड हो जाएंगे, तो पांचों मेथड के बाद आपको मैं इन सभी मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।